शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, कोशिश करना। तो रामदेव भी अपना प्रोडक्ट संघर्ष करने के लिए कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। क्या दिक्कत हुई? भगवा पहनता है, सही बात तो ये इसलिए दिक्कत है। बाबा अपना माल बेचने के लिए तो परेशान कर रही है लोगों को। हमारा जो शरबत है, रूह अफ़ज़ा है, वो बिकता रहेगा। जिसको अच्छा लगे वो पियो। सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं और ये मशवरा दे रहे हैं कि भारतीय लोग जितने भी हैं अपने परिवार को शरबत जिहाद से बचाइए और पतंजलि का जूस ही अपने घर लेकर आइए। लेकिन कई मुस्लिम संगठन जो है इस बात से भड़के हुए हैं और नाराज़ हैं कि एक मार्केट में एक बाबा जो है एक और नया जिहाद लेकर आ गए हैं, शरबत जिहाद का। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वैभव मिश्रा है। मिश्रा जी, जिहाद जब आप सुनते हैं कुछ जहन में आता है? देखिए, उन्होंने, आप शायद पता नहीं, आप जानते होंगे कि उन्होंने हमदर्द के विषय में ऐसी बात कही है। जो हमदर्द है ना, उसके विषय में ऐसी बात कही है। आप हमदर्द के प्रोडक्ट है वो बेचते हैं और उससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही, वो अच्छी बात है। किसी एक कम्युनिटी का कुछ अगर कोई कंपनी अपना भला कर रही है, उसके लिए मदरसे बनवा रही है, तो कुछ कर रही है, तो इट्स गुड, नहीं बुरा है। अभी क्या हुआ, आप उस पर हलाल शब्द लिख के आप, तो वो तो एक मुस्लिम का वो हो गया ना, एक मजहबी तो बाबा रामदेव ने ये, ठीक है, थोड़ा मैं ये कहता हूँ कि 19 बोलना चाहिए था, वो 21 बोल गए, लेकिन है तो 19, थोड़ा बहुत तो मजहबी है ना। वो बस बाबा रामदेव ने खोल के बोल दिया कि उसी पैसे से वो, मतलब शरबत से भी जिहाद होता है। सब देखो, वही तो बात है। मैंने कहा डायरेक्ट शरबत से जिहाद नहीं होता। शरबत कहीं से ना कहीं से खरीदा जाएगा, उससे अर्निंग होगी। पैसे जिहाद के लिए कहीं ना कहीं पैसा लगता है, वो पैसा आ रहा है उससे, दैट्स इट, पैसा आ रहा है। हाँ, शरबत जिहाद कह रहे हैं रामदेव बाबा, जो बचाइए। 50 साल से हमदर्द वालों को शरबत चल लिया है, वही चलता रहेगा। वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहे हैं। बहुत गलत कह रहा है। वो 50 साल हो गए हमदर्द वालों का रूह अफ़ज़ा पूरी दुनिया पी रही है, बाहर तक जा रही है, तो वही चलेगा, वही चलेगा। हाँ, फर्क ना पड़ेगा। क्या हम भी नहीं यार, नहीं भी पड़ना चाहिए फर्क। मैं प्रोडक्ट पे जा ही नहीं रहा। अब बाबा रामदेव का जिहाद जो वर्ड जोड़ा, उस पर जोड़ा। मैं खुद पीता हूँ, मैंने खुद पिया बहुत, बचपन में बहुत पिया, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो लोग भी खड़े होंगे, अभी भी यहाँ पे आप बहुत सारी, ये देखिए चांदनी चौक में आप बहुत सारी दुकानें, ऐसी कोई खाने पीने की शॉप नहीं होगी जहाँ आपको आइसक्रीम या जहाँ पे फालूदा या कुछ भी मिलेगी। सबके यहाँ आपको रूह अफ़ज़ा का हमदर्द शरबत मिलेगा। लेकिन बाबा अपना कोई प्रोडक्ट को हाइप देना चाहता है तो ठीक है, उसने कोई बात बोल दी, इट्स ओके। उस पर अगर कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसके लिए। चीज़ बोली कि मुस्लिम कंपनीज भी तो हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं, जो जिससे हिंदू नाराज होते हैं। खाई के हलाल हो गया? क्या हलाल हो गया इसमें? बताओ, क्या हलाल हो गया? ये बताओ। नहीं तो क्यों उस पर सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है? तो वो बाबा अपना माल बेचने के लिए तो परेशान कर रही है लोगों को। कैसे परेशान कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं, मेरा माल बिक जाए। अरे तो सब चाहते हैं, क्या हमदर्द नहीं चाहता? हलाल सर्टिफिकेट वो इसीलिए तो लगाते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा बिकने लगे। तो सभी देखिए, ये अपने हलाल अलग हो गई, फिर रूह अफ़ज़ा हलाल। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया। सर्टिफिकेट देना जरूरी थोड़ी है। कौन दे? हलाल पे क्यों लिखा? क्यों नहीं? सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन लगाया, नहीं लगाया उसके प्रोडक्ट पे? मुझे ये बताओ, आप लगाया या नहीं लगाया? हलाल का आप इतना काहे भड़क गए? बैन लगाया तो आप भड़क काहे गए? कोर्ट है ना, तो इस पे भी लगाएगी अगर गलत होगा तो। शरबत पे भी आपके हिसाब से गलत है, सुप्रीम कोर्ट का छोड़ दो। आपके हिसाब से गलत है? बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसका प्रचार तो करेगा, किस तरह करेगा, जिस तरीके से करना करेगा, उसकी अपनी सोच है। सोच गलत है या सही है? ये तो वो जाने का सोच गलत है सर। आप ना जाने कुछ? अरे अब आप ना जाने कुछ? हमें तो जो शरबत पीना है वो पियेंगे, हम वो नहीं पियेंगे। हाँ, बस अभी कुछ अच्छा पियेंगे, खटिया क्यों पियेंगे? अभी घटिया कौन सा? पतंजलि का? पतंजलि घटिया है, रामदेव घटिया, सलवार लेकर भागा था। कितना घटिया आदमी है सलवार। तभी हजारों करोड़ की कंपनी ऐसे सलवार अबे तू सलवार और बुरखा ओढ़े क्यों भाग रहे हैं? बुरखे से तुझे नफरत, सलवार पहन के भाग रहे हैं। अबे सलवार क्यों भागा तू रामदेव? आज से कैसा बाबा? रामदेव से ही दिक्कत है। एक मिनट मैं बहुत रामदेव देखो, में अभी दिक्कत बात है। सबको दिक्कत है।
मुझको तो नहीं है। जिसको होगी होगी प्यार। भगवा पहनता है, सही बात तो ये इसलिए दिक्कत है। वो क्यों भागा तो वो बाबा है अरे वो इसलिए भागा था कि मर्डर करवाता अपना, और तुम चाहते थे कि मर्डर हो जाए उसका उस दिन। अरे आजा हिफाजत कर रही थी सरकार उस समय, कांग्रेस उसको मारना चाह रही थी, इसलिए। अब मेरी बात सुनिए, अभी आप हम ना ऐड पे बात कर रहे हैं, ये अभी क्योंकि ये एक मिनट, ये क्योंकि एक रामदेव ने, एक हिंदू व्यक्ति ने एक किसी पर्टिकुलर एक उसके लिए बोल दिया कि ये जिहाद है। आप अगर ध्यान दें, आज से 2 साल पहले तनिष्क ने एक ऐड बनाया था, कुछ याद है? उसमें तनिष्क ने ये ऐड बनाया था कि एक हिंदू महिला अब एक मुस्लिम घर में ब्याही गई है, तब तो हिंदुओं ने आपत्तियां नहीं बड़ा उठाई अच्छा थी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं, सुनिए। आप देखिए, आइए ना, जानकारियां कम रखिए। अच्छा एग्जाम्पल ये है। ऐड है, इस पे ऐड पे रहने दो, इसमें बवाल मत करो। आपको पीना है तो ठीक, नहीं पीना है तो ठीक है, बवाल का है बात का। हर आदमी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाता है, तो रामदेव ने भी अपना ली, उसमें गलत क्या हो गया? सवाल नहीं हुआ, लेकिन तो हिंदू इतना सहज दिल है कि वो ऐसे झेल सकता है। इनका तो खाली वो बाबा ने कह दिया ये नहीं झेलेंगे, क्यों नहीं झेलेंगे? अरे हम भी झेलो, तुम भी झेलो, क्या दिक्कत है? आप ये बताइए, ये तो उसने बाबा रामदेव ने एक शब्द कहा ना, उस ऐड में तो पूरा ये दिखाया गया कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को ब्याही गई है। तनिष्क के ऐड में मैं नाम भी ले रहा हूँ कंपनी का, तब तो बवाल नहीं हुए। तब आप बताइए, तब या मीडिया भी कहीं गई हो एक बंदे के आगे कि साहब बताओ ऐसा कैसे हो गया? नहीं हुई। रामदेव के लिए बवाल नहीं, अब रामदेव के लिए क्योंकि कोई एक कम्युनिटी बवाल कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कोई ऐड करा है, ठीक है, आपको नहीं पसंद है मत पियो, पसंद है पियो, इट्स ओके। और अगर आपको बहुत आपत्ति है तो रोडों पे नहीं आओ, ये रोडों पे लग के चल के देश नहीं चलेगा। आप कोर्ट है आपके लिए, आप कोर्ट जाएं, वहाँ पे आप अपनी बात रखें, कोर्ट डिसीजन लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर गलत होगा तो इन चक्कर क्या है, ये ना अपनी आवाज़ तेज करके, भीड़ इकट्ठी करके इस पे ये बात करना चाहते हैं कि हमारा तुम ऐसे ही मान लो। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले इस पे देखा था, बवाल क्या कहते हैं, ये जो अभी वक्फ बोर्ड पे आपने देखा कि लगे पड़े यहाँ पे आपका क्या नाम है, सीपी में जनपद पे, सॉरी जनपद में भीड़ इकट्ठी कर ली हजारों की, नहीं हम ये नहीं होने देंगे। अरे कुछ पता तता होता नहीं है, खाली आ जाते हैं कि नहीं साहब ये गलत है। इनसे ये पूछ लो कि किसी ने पढ़ा था वक्फ बोर्ड का जो नया बिल आया, किसी ने पढ़ा था? किसी ने भी नहीं पढ़ा था। वहाँ पे आप मीडिया भाइयों ने ही दिखाया था, वहाँ बहुत सारी बच्ची हैं, औरतें बैठी थी बुर्का पहन से, उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हो, कि हमारे संग गलत हो रहा, जुल्म हो रहा, कि क्या जुल्म हो रहा, क्या तो वो बता ही नहीं पा रहे। ये चीज़ इनसे भी सवाल करूं, ये भी मुस्लिम है, जुल्म हो रहा होगा क्योंकि बड़ी फैक्ट की बात बोली है। देखो बात सुनो, किसी के धर्म के मामले में बोलना सही नहीं है। अरे मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला वो फैक्चुअल है या नहीं है? का जुल्म हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, कोई जुल्म नहीं हो रहा होगा। सड़कों पे मुसलमान काहे उतर रहे हैं? कौन उतर रहा है मुसलमान? मुर्शिदाबाद जल गया बंगाल का। ओ भाई ये करे क्यों, इसको तो बंद करना चाहिए। जो ये मड बोर्ड वाला जो काम करा है, इसको जो है उसको बंद कर दो बिल्कुल। तो ये बोल रहे थे कि आप बस विरोध करेंगे कि क्यों किया, इसको बंद कर दीजिए। पढ़ा आपने? पढ़ा क्या वक्फ बोर्ड संशोधन पढ़ा, क्या बदलाव हुए? ये मतलब जो है एनआरसी पे आप देखिए 3 महीने पढ़ा। बैठे रहे, एनआरसी आप देख लीजिए 3 महीने रोड पे बैठे रहे। आप देखिए ना, कोई भी एक चीज ये मतलब ये सरकार को ये चाहते हैं कि किसी भी बिल में मुस्लिम नाम लिख दे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम मत लाओ, हम हंगामा कर देंगे। अरे देश में तुम भी रहते हो, देश में हम भी रहते हैं, देश की सरकार चाहेगी वो बिल लाएगी, आपको सपोर्ट कर। मुसलमानों को ना मंजूर हो, जैसे पीछे भी भैया खड़े हैं, शायद मुसलमान ही है, पढ़ा लिखा सही बोल रहे हैं कि मुसलमानों को पता नहीं है, पढ़ते नहीं है, लेकिन सड़कों पे उतर जाते हैं। अच्छा, मैं इसी बात पे और बता दूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुसलमान, बहुत सारे, ठीक है, और मैं आपको शहरों के नाम बता देता हूँ। अलीगढ़ हुआ, शुकोआबाद हुआ, इन शहरों के मेरे बहुत सारे मित्र थे। हम एक दिन बैठे थे, बात कर रहे थे। आपको पता है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो सबसे ज़्यादा कब्जा की जाती हैं, किसकी ज़मीनें कब्जा की जाती हैं? हिंदुओं की तो 5-10% होंगी। मुस्लिम अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी की कब्जा कर दी जाती है तो बेचारे गरीब मुसलमानों की ज़मीनों को कब्जा किया जाता है। और ये बड़े बड़े जो आज ऐसी गिनतियाँ जो उन पे कब्जेदार हैं, जो वक्फ बोर्ड ले लेता, वक्फ से बड़े बड़े नाम वाले जो मुस्लिम रहनुमा बनते हैं, वो उनको हजारों एकड़ ज़मीन अपने अंदर कर लेते हैं, उन पे स्कूल कॉलेजेस अपने फ़ायदे। उसमें गरीब मुसलमानों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बेवाओं के लिए क्या इनने व्यवस्था कर रखी है, कितने इन्होंने अच्छे। आप मदरसे बना रहे हो, मदरसे के आज क्या सिर्फ नहीं, मदरसे की पढ़ाई ज़रूरी, मैं ये नहीं कह, लेकिन क्या सिर्फ मदरसे की पढ़ाई ज़रूरी है?
उस आप दुनिया में अगर नाम करना चाहते हो, कुछ आगे बनना चाहते हो, साइंस जहाज उड़ाओगे, कुछ पढ़ाओगे, तो खाली आप क्या नाम है अपनी दीन की किताब। मैं ये एक मिनट में ये बात बोल दी, मदरसों की पढ़ाई जरूरी है। हाँ, हैं? मैंने कहा आपको जरूरी पता है नहीं, आपको पता है यही तो बात है, आप मदरसों में पूरी खाली बात वही पढ़ाई हो रही है। नहीं, आपको पता है मदरसों में वही पढ़ाई हो रही है। गलत नहीं, ये गलत है। मदरसे में सारी पढ़ाई सिखाई जा रही है, सारी पढ़ाई सिखाई जा रही है मदरसे में। कुरान अपनी जगह है और दीन अपनी जगह है, हर चीज सिखाई जा रही है ये मदरसे मना थोड़ी कर रहे हैं कि भैया मत पढ़ाइए, हैं? तो ये कह रहे हैं ना मदरसों में बस वही पढ़ाई हो रही है। फिर लेकिन मदरसे का जैसे जिक्र आया, रामदेव बाबा भी यही कह रहे हैं कि जो रुआबजे के आका है, कोल्ड ड्रिंक्स के आका है, एक तो टॉयलेट क्लीनर आप लोग पिला रहे हैं और इसका जो पैसा है वो मदरसे में और मस्जिदें बनाने में जाता है। देखिए ऐसा, देखो फिर आप उसी बात पे आ गए। राम पहली बार ऐसी कोई बात आई है कि किसी ने अपना प्रोडक्ट को हिट करने के लिए थोड़ा सा हिंदुज्म का सहारा लिया और किसी कम्युनिटी का क्रिटिसाइज किया। वो कम्युनिटी का नहीं किया, किसी कम्युनिटी के प्रोडक्ट का क्रिटिसाइज किया, इतनी बात है। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, नई चीज आई है तो बवाल हो गया। मुझे नहीं लग रहा है अगर ऐसा है कि उन्होंने गलत कहा, बेचने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रामदेव से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम चल दिया, चलने दो। जो हमारा काम है वो हमारा काम चलता रहेगा। हमारा जो शरबत है, रूह अफ़ज़ा है, वो बिकता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो पियो, जिसको अच्छा लगे ना अरे पियो। मुझे भी अच्छा लगता है मालिक, मैं भी पीता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। इस बात को यहीं के यहीं रहने दो बस। बस। मुस्लिम पत्रकार भी कह रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कि नए नए जिहाद आ जाते हैं। अब रामदेव बाबा एक और जिहाद लेकर आ गए हैं। ये जानबूझकर आते हैं जिहाद, जैसे लव जिहाद, क्योंकि उन्होंने लव जिहाद का जिक्र किया, वोट जिहाद, न्यूज़ चैनल जिहाद, ये ज़बरदस्ती लाए जाते हैं क्या? ये सब बेकार की बातें चल रही है। ना तो महंगाई पे कोई कहानी चल रही है, ना कारोबार पे कोई कहानी चल रही है। सब ये कहानी यही उल्टी उल्टी चल रही है बस। अच्छा, जिहाद शब्द कहाँ का है? मतलब किस जगह से निकला? कहीं तो निकला होगा ना जिहाद। उर्दू वही मैं जानना चाहता हूँ। जिहाद का मतलब बताइए आप। जिहाद मैं भी जानना चाहता हूँ। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, कोशिश करना, किससे झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, हेरा फेरी नहीं करना, किसी को गाली मत देना, कोई गलत काम नहीं करना। जिहाद का मतलब ये है संघर्ष करना। संघर्ष किससे करना? देश में तो बड़ा हो हल्ला मचता है जिहाद शब्द पे। कोई बात बोलने से पहले उसका मतलब तो समझो। अब ये है काफिर, काफिर का क्या मतलब है? काफिर का वो तो बोले दिया ना, मतलब तो समझ ही जाएंगे कि अब ये है काफिर, मतलब ये हिंदू है तो ये काफिर है। नहीं। हाँ, अब पता करो काफिर का मतलब क्या। काफिर का मतलब होता है सिर्फ नास्तिक। काफिर का मतलब होता है सिर्फ नास्तिक। काफिर को हिंदी में कर दोगे तो नास्तिक हो जाएगा। जी नहीं, बोलो तो काफिर। थोड़ा बहुत मैं भी इस्लाम को जानता हूँ। नास्तिक वो होता है जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करता, नास्तिक उसे, हाँ, जो उसे भगवान में तो बिलीव नहीं मानता ही करता। हाँ। लेकिन काफिर वो होता है जो अल्लाह में बिलीव नहीं करता। धर्म को believe नहीं नहीं करता, नहीं इस्लाम नहीं को believe ना नहीं करता। काफिर जैसे धर्मेंद्र की उसकी फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी ना, तो उसमें क्या था कि मैं नास्तिक है, ये नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता। अब इसी तरह कोई मुसलमान से कहता है कि भाई अल्लाह से डर, वो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो उसको कहेंगे काफिर। तो काफिर नास्तिक एक ही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी स्क्रिप्ट सेट करके बता दी कि इस चीज़ को पढ़ के ये करना कि काफिर जो है ना, ये मुसलमानों को, हिंदुओं को कहते हैं, और काफिर को कहते हैं मार दो, काट दो। हम भी बचपन से रामायण देखते आए हैं, महाभारत देखते आ रहे हैं। हम नहीं देखते थे ना, हमें चैन नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था। हम रामायण और जो है ये सब महाभारत ये बहुत शौक से देखते थे, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी मना नहीं करा। ऐसे देख लिया, इस्लाम में तो गुनाह टीवी देखना। अरे हम देखते थे ना, हम बता रहे हैं ना, हम देख इस्लाम को थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम तो प्यार मोहब्बत में भरोसा विश्वास करते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी मना नहीं करा कि मत देखो। वो भी देखते थे, सब देखते थे, और उसमें जो है ना हम लोग देखते थे, हम अंधभक्त नहीं थे। हमें मालूम थी ये जो हम देख रहे हैं ना रामायण महाभारत, इसमें न्याय और अन्याय के खिलाफ दिखाई है, जंग लड़ाई है। जैसे एक मिनट, अब हमने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म में जो है छुरी तलवार भाला ये काटना पीटना नहीं, उसमें न्याय और अन्याय की लड़ाई। क्योंकि हिंदू धर्म में इतना नहीं है और धर्मों में ज्यादा। अच्छा, जैसे अभी भाई ने एक बड़ा शब्द जिहाद शब्द एक बड़ा इसका सही उदाहरण दिया। भाई के हिसाब से जिहाद गलत शब्द नहीं है ना भाई? ठीक है, फिर रामदेव ने संघर्ष मतलब अरे बताया। हाँ, तो मेरी बात सुनो ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब रामदेव ने कोई गलत शब्द नहीं किया, भाई ने साबित, भाई ने ही अभी कहा जिहाद शब्द गलत नहीं है।
वो संघर्ष करने, अरे नहीं, अरे नहीं, अब संघर्ष करने को तो रामदेव भी अपना प्रोडक्ट संघर्ष करने के लिए कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, क्या दिक्कत हुई? इन्होंने भाई ने ही पूरी डेफिनेशन दी है ना जिहाद की। अरे आपने इस जिहाद की रामदेव का ही तो मुद्दा चल रहा है। रामदेव बाबा कह रहे हैं कि इस देश को आप शरबत बताइए, जिहाद से बचाइए। अब इनसे पूछो, अब जिहाद का अर्थ क्या? अब पूछ लीजिए। अभी इन्हें पता नहीं था कि जिहाद शब्द का कहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने डेफिनेशन दूसरी पूरी, अरे मेरी नहीं, अब इनसे ये पूछिए कि रामदेव बाबा ने कहा अब जिहाद, अब अभी भी संघर्ष करना ही है, जिहाद का अर्थ झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, सच बोलना है, ईमानदारी से चलना है, एक मालिक की इबादत करनी है, सबसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना है। जिहाद का मतलब ये है। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत बातें लगती हैं। देश का मुसलमान क्या वाकई इनको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। मुर्शिदाबाद कैसे चल जाता है, ये देखो ना, नागपुर कैसे चल जाता है? अरे वो तो ये तो नेता लोग हैं और वो लोग हैं जिनको टोकन मनी मिलती है, ये सब उनका काम है। महाराष्ट्र में कौन सा अरे नेता पे सर जो गाड़ियां जलाने आते हैं वो नेता नहीं आते हैं। वो सड़कों पे जो गाड़ियां जलाने आते हैं वो नेता नहीं आते, वो देश का मुसलमान ही आता है। मंच से खड़े होके जो ये नेता बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके अंदर अरे तुम्हारे नेता लोग बोलते हैं, हमारा क्या मतलब है? हमारा क्या मतलब है? हमारे नेता की वजह से जला दिया। अरे वो जो नेता भड़काते किस हैं, नेता की वजह से आपने देश जला दिया बताओ तो, कि उनकी बात उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं और आम गरीबों के बच्चों को मरवा देते हैं। ये लोग इनकी समझ में नहीं आती। कौन लोग? क्योंकि सिर्फ हिंदू नेता, सिर्फ हिंदू, अच्छा मुस्लिम नेता बहुत सेवा कर रहे कौन हैं। सा मुस्लिम नेता है? नहीं। अरे मुस्लिम नेता तो है ही नहीं कोई। कौन है बताओ, कौन है? नाम तो मुस्लिम को तो मैं बता रहा हूँ ना, फिर आप वोट किसको दोगे? स्क्रिप्ट सेट करके दे दिए, मुसलमान इस्लाम, बस इसी में बोलना है तुमको, वो उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं। समझे ना? देखो ये मुस्लिम भाई है हमारे, कह रहे हैं कि वो सब मुसलमान मोदी जी को ही दे रहे हैं। तो क्या किसको देंगे बताओ तो? अरे बताओ, ऐसा गलत किया तो बता दो मेरे। ये मतलब ये हजम होने वाली बात है। बहुत शुक्रिया। बारिश का मौसम है, थोड़ा मौसम खराब है, ज़्यादा डिबेट नहीं हो सकेगी। जो चल लिया बहरहाल पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर बाबा रामदेव ने जो एडवर्टीजमेंट किया, जिस तरीके से प्रचार किया कि शरबत जिहाद से अपने परिवार को बचाइए, लेकिन कुछ मुसलमान संगठन इसमें जो है आपत्ति जता रहे हैं कि ये सब गलत है। अपने प्रोडक्ट को ऊपर करने के लिए किसी धर्म का सहारा मत लीजिए। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।